तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुलती है और पूरा आसमान लाल है। मिट्टी हवा में उड़ रहा है। तुम सांस लेने की कोशिश करते हो, पर कुछ तो गड़बड़ है। हवा बहुत पतली लग रही है। तुम्हारा सिर घूम रहा है, जिसमें बस एक ही सवाल है, ये जगह कौन सी है? तुम मार्स पे हो। हाँ, वही मार्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है और जिसमें सूरज भी धुंधला दिखाई देता है। और सबसे बुरी बात, यहाँ तुम अकेले हो। मार्स की ग्रेविटी सिर्फ 38% है, मतलब तुम यहाँ ज़्यादा आसानी से कूद सकते हो, और अगर गिरे तो ज़्यादा जोर से नहीं गिरोगे। सुनने में कूल लगता है, पर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि तुम्हारे मसल्स और बोन्स धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। एक और प्रॉब्लम है, तुम्हारा स्पेस सूट वार्निंग दे रहा है, ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल है, सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा है। तुम जल्दी से आसपास देखते हो, सिर्फ पत्थर और लाल मिट्टी, कोई पानी नहीं, कोई जिंदगी नहीं, और तुम्हें तुरंत शेल्टर चाहिए। नासा का एक रिसर्च बेस यही कही था, अगर तुम्हें वो मिल गया तो शायद तुम बच सकते हो। फिर तुम्हें एक मेटल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक छोटा सा रिसर्च हैबिटेट, शायद यही नासा का छोड़ा हुआ बेस है। अगर तुम्हें अंदर ऑक्सीजन मिल गया तो तुम थोड़ी देर और जिंदा रह सकते हो। डोर के पास पहुंचने तक तुम्हारा हालत पूरा खराब हो चुका होगा, क्योंकि चलने में इतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होगा कि तुम सोच नहीं सकते। और ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट का बचा है। रिसर्च बेस का डोर लॉक है। तुम एक इमरजेंसी ओवरराइड बटन ढूंढते हो और फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जैसे ही गिरते हो, एक लाउड हुज होता है और ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाता है। बच गए फिलहाल, पर यह सिर्फ शुरुआत है। सर्वाइवल के लिए तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा शेल्टर नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, पानी और खाना। स्टेप 1, ऑक्सीजन का परमानेंट सोर्स। अभी जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो सिर्फ एक सिलेंडर में है, पर अगर ये ख़त्म हुआ तो नासा का मॉक्सी एक्सपेरिमेंट कहता है कि मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो कुछ ही घंटों के लिए है, तो तुम्हें परमानेंट सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। रिसर्च बेस पे तुम्हें एक गाइड बुक मिलता है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि तुम एकदम से खुश हो जाते हो। उधर ये लिखा था कि सूट पे मॉक्सी फिल्टर ऑलरेडी लगाया गया है, एक बटन से तुम इसे चालू कर सकते हो। स्टेप 2, पानी का सोर्स। मार्स पे पानी पॉसिबल नहीं लगता, पर साइंटिस्ट प्रूफ दे चुके हैं कि वहाँ आइस है, पर वो आइस सरफेस के नीचे छुपी है। अगर तुम उस आइस को निकाल के हीट कर सको तो तुम पानी बना सकते हो। स्टेप 3, खाना कहाँ से आएगा? मार्स पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई फल नहीं है, तो खाना कहाँ से मिलेगा? तुम्हें नासा के छोड़े हुए हाइड्रोपोनिक सिस्टम के प्लांट सैंपल्स मिलते हैं। तुम गाइड बुक को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो और धीरे धीरे एक छोटा सा मार्स फार्म बनाने लगते हो। अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक वार्निंग अलार्म बजता है। स्क्रीन पे एक रेड अलर्ट आता है, हाई रेडिएशन डिटेक्टेड। मार्स पे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें धीरे धीरे मार देगी, वो है रेडिएशन। नासा के रिसर्च के हिसाब से मार्स पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए सन का डेडली रेडिएशन डायरेक्टली सरफेस पे गिरता है। अगर तुम्हें इस रेडिएशन से बचना है तो तुम्हें एक प्रोटेक्टिव शेल्टर चाहिए। 2 ऑप्शन है, अंडरग्राउंड बेस बनाओ या एक रेडिएशन प्रूफ डोम। ऑप्शन 1, अंडरग्राउंड बेस। मार्स के लावा ट्यूब्स या अंडरग्राउंड केव्स एक नेचुरल शील्ड का काम कर सकती है। अगर तुम वहाँ बेस बना लो तो तुम रेडिएशन से बच सकते हो। ऑप्शन 2, आर्टिफिशियल डोम। एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन प्रूफ डोम बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, पर पॉसिबल है। साइंटिस्ट ग्राफीन और अदर मटेरियल्स यूज करने का सोच रहे हैं, जो मार्स पे सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सके। तुम डिसाइड करते हो कि तुम अंडरग्राउंड ही जाओगे, पर फिर कुछ अजीब होता है। जैसे ही तुम अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर एंटर करते हो, एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई देता है। ट्रांसमिशन वीक है, सिर्फ एक हल्की सी आवाज आती है, इज एनीवन आउट देयर?